मतलब आज के टाइम पे अगर देखो तो 10-12 रुपए तो नॉर्मल रेट चल रहा है, 15 तक भी बिकता है। हमने ये शेड कितने में बनाया, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कुल 5 लाख रुपए का किया है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गुस्से में देख रहा है मुझे। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर शो इसके एक और जबरदस्त व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम है राम परमार और पीछे देख रहे हैं हमारे गिर गायों का फार्म। भाई क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। दोस्तों अभी शाम के समय में हमारी सारी गैया के जो बछड़े हैं वो सब के सब जा रहे हैं और यहाँ पे देखो भाई बछड़ी ने कैसी दौड़ लगा दी यहाँ से जाने के लिए। वहाँ पे देखो भाई आगे हमारी हाथी की बछड़ी जा रही है और पीछे हमारी काबरी की बछड़ी, और बछड़े हमारे सारे निकल चुके हैं इस साइड से। और इधर हमारी सारी गैया भी अब देखो भाई तैयार हो चुकी है, क्योंकि बछड़े निकलने के बाद में सारी गैयाओं का भी जाने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी जितनी भी दूध वाली है ना वो सारी यहाँ पे आके खड़ी हो गई। जैसे इसकी बछड़ी गई है तो वो थोड़ा ज़्यादा कर रही है, फिर हाथी भी पीछे ही है, और भाई लीला तो उस साइड ही रहती है क्योंकि लीला का जो बछड़ा है वो वहीं पे ही बंधा रहता है। यहाँ पे आप देख लो सबके समय हमारी गाय तैयार हो गई है। और भाई नंदी को सबसे ज़्यादा जल्दी होती है जाने के लिए, पर भाई इसको अभी यहाँ से नहीं ले जाएंगे, नंदी अभी यहीं पे रहेगा। पर भाई सबसे आगे वही खड़ा रहता है। यहाँ पे आप देख लो ये सब के सब तैयारी कर रही है जाने के लिए। और भाई हम यहाँ पे धीरे धीरे नीचे सूखने लग गया है। अभी भाई बारिश नहीं हो रही, गर्मी अच्छी खासी हो रही है हमारे साइड में। और भाई मैं बातों बातों में उधर का गेट खुला ही रख के आ गया हूँ। वैसे इधर से तो गाय नहीं जाती है, इधर से गाय जब जाती है जब आप सुबह 10-11 बजे अगर ये गेट खोल दोगे तो सारी गैया निकल जाएगी भाई चरने के लिए। तो इनका शेड्यूल ही इतना ज़्यादा टाइट रहता है भाई कि अगर आपने ये गेट अगर रात में या शाम में खोल रखा है। भाई ये क्यों आ रही है, चलो अच्छा मुझसे मिलने के लिए आ रही है क्या। हाँ तो भाई मैं क्या बात कर रहा था कि इनका इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट रहता है। अभी हो क्या रहा था, यहाँ पे चद्दर शेड का जो ये काम चल रहा था ना, तो हुआ क्या कि दिन के समय हमें चद्दर शेड बनाना था। तो भाई हमने ये वाला आगे वाला गेट खोल दिया ताकि गाय सारी वहाँ पे चली जाए। कहाँ पे, जहाँ पे जो हमारा पुराना शेड बना हुआ है वहाँ पे। अब भाई एक भी गाय यहाँ से हिले ही नहीं, सारी गाय वहाँ पे जाए कि हाँ शायद उस साइड से जाएंगे या उस साइड से जाएंगे। पर भाई वहाँ पे तो हमने वो गेट जब खोला तो एक भी गाय यहाँ से निकल ही नहीं रही थी। वहाँ से खोला तो वहाँ से सारी निकल जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से खोला और 1-2 गायों को यहाँ से निकाला। उसके बाद भी गाय पलट के फिर इधर से होते हुए उधर ही जाने की तैयारी कर रही थी। पर भाई फिर धीरे धीरे करके 1-2 गाय हम उधर ले गए जैसे तैसे करके, फिर सारी की सारी गाय निकल चली, एक गाय के पीछे पीछे चल पड़ी है। देखो अब नंदी को हमें पीछे करना पड़ता है पहले, उसके बाद में ही बाकी गाय हमारी निकल पाएगी। अब यहाँ पे देखो हमारी महात्मा और ये सारी गाय हैं, ये तो सबसे सब पीछे ही रहती है। वो देखो महात्मा तो वहाँ पे, और सबसे पहले देखो भाई जीत निकली है, राधिका निकल गई, और वो देखो राधिका उसे डरा भी रही है जमुना को। और ये देखो भाई सब के सब अब यहाँ से निकलने लग गए। यहाँ पे देखो बछड़े भी कुछ आ जाते हैं, इन्हें भी रोकना पड़ता है, बकलीनो और ये भी आ जाते हैं। चलो अंदर भाई, चलो बछड़ा आ गया, बछड़े को पकड़ना पड़ेगा। चलो जानता है ना, चलो तो इसको भी फिर उधर साइड में कर देंगे। यहाँ पे देखो भाई अपना बकलीनो और बाकी बछड़ियाँ और नंदी और ये सब रह गए हैं। तो जब दूध निकल जाएगा उसके बाद फिर इन्हें भी ले जाएंगे। वैसे तो यार यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब शेड काफ़ी अच्छा बन गया है, तो बारिश होगी ना तो गाय बिल्कुल भी नहीं भीगेगी। यहाँ पे देखो भाई बकलीनो फिर से पीछे निकल गया, और ये देखो भाई नंदी फिर से आगे आ गया। और हमारी यहाँ पे आप बछड़े को देख लो, ये रहा हमारा बछड़ा जो कि अभी अच्छा खासा रिकवर हो गया। भाई देखो धीरे धीरे इसका लुक भी आने लग गया है। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये रात में कहाँ रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ पे इसके लिए वो देखो ये यहाँ पे बिछा रखा है, तो ये रात भर यहीं बैठता है और सुबह फिर इसकी माँ के पास में ले जाते हैं। फिर ये खुद ब खुद दौड़ के इसकी जगह पे आ जाता है क्योंकि इसको खुद को यहाँ पे अकेला रहना बहुत अच्छा लगने लग गया है भाई। क्योंकि अभी ये बीमार है ना तो इसको उनके साथ में नहीं रख सकते। और यहाँ पे हमारी सारी गैयाओं को आप देख लो भाई, ये जो एक चादर लगा हुआ ना, ये स्पेशली मैंने बहुत जिद करके ये डिज़ाइन यहाँ पे लगवाई है, नहीं तो घर वाले मान नहीं रहे थे कि क्या करना है ऐसी डिज़ाइन लगा के। पर मैंने बोला कि थोड़ा लुक आएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखो जब ये यहाँ से होते हुए यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा ना तो मतलब एक लुक आ जाएगा। इस साइड भी पूरा ऐसा है, उस साइड भी पूरा लगवाना है पीछे की साइड में, और फिर इस साइड से भी लगेगा। हाँ, और रही बात यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई आपने ये वाला शेड क्यों नहीं दिखाया। इसके बारे में आपको बताता हूँ भाई। यहाँ पे हम अपना वर्मी कंपोस्ट का जो बेड है वो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे रोज़ का बहुत सारा गोबर होता है। लगभग 5 क्विंटल गोबर हमारे फार्म पे डेली का होता है। अब भाई इतने सारे गोबर को क्या करें, तो पहले क्या करते थे हम स्टॉक करके रखते थे, मतलब पूरे साल का 1 साल का स्टॉक कर लिया, 6-7 महीने का कर लिया,
और फिर खेतों में डाल देते थे। मतलब वो मतलब एक ऐसा खाद था जिसे कुछ भी प्रोसेस नहीं करते थे, जैसा गाय ने दिया हमने डाला, सूखा और फिर हमने डाल दिया खेतों के अंदर। पर भाई अब हम थोड़ा सा उसको प्रोसेस करेंगे, मतलब प्रोसेस ये कि जो केचुए रहेंगे वो उसके अंदर छोड़ेंगे, और जब केचुए जाएंगे उस खाद के अंदर और फिर जो खाद बनेगा वो बनेगा भाई केचुआ खाद। तो भाई वो खाद बहुत ज़्यादा मतलब खेतों को भी फ़ायदा देगा, प्लस हमारे यहाँ पे भी हमारी गौशाला की इनकम भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही महंगा बिकता है। मतलब आज के टाइम पे अगर देखो तो 10-12 रुपए तो नॉर्मल रेट चल रहा है, 15 तक भी बिकता है, मैंने देखा है। लोकल की बात बोल रहा हूँ कि 15 रुपए में लोकल ही बिक जाता है। उसके बाद में थोड़ा अगर सही से प्रोसेस या पैकेजिंग हुई तो भाई और भी अच्छा रेट हमें मिल सकता है। तो अभी हमारी उसकी तैयारी चल रही है कि जल्दी से जल्दी वो बना ले, ताकि हमारी गौशाला थोड़ी और स्टेबल हो पाए। और मैं सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, वहाँ पे सीरीज़ ही चल रही है। अभी 2 पार्ट आ चुके हैं उस सीरीज़ के, तो जाकर भाई इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार, क्योंकि वहाँ पे मैं छोटी छोटी अपडेट आपको डेली की देता रहता हूँ। तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से करें। प्लस एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी हम सेकेंड पार्ट में आए हुए हैं, तो हो क्या रहा है मैं आपको सारी चीज़ें उस पार्ट में बता रहा हूँ। मतलब जो हमारी ये सीरीज़ है इसके अंदर एक एक चीज़, मतलब हमने ये शेड कितने में बनाया, कितने रुपए का क्या क्या खर्चा आया, सारी चीज़ें, मतलब कहाँ पे बना, जैसे अब तो यहाँ पे पूरा बन चुका है, पर उस सीरीज में मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ कि हम कैसे पैसे लगा के पैसे बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कुल 5 लाख रुपए का किया है इस बिजनेस में। तो अब देखते हैं क्या होता है और कैसे क्या चलता है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा ऐसे ही। और यहाँ पे हमारी सारी गैयाओं को आप देख लो भाई, मस्त है। और भाई ये देखो हमारा नंदी भीम, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गुस्से में देख रहा है मुझे कि भाई मुझे क्यों नहीं निकाला है, ये देखो। और बाकी सारी गैयाँ तो इससे इतनी ज़्यादा डिस्टेंस में रहती है कि कहीं भाई ये कुछ मार वार ना दे। और हमारा बगलीनो तो उस साइड चल गया है। भाई ये थोड़ा सा सूख जाएगा ना, उसके बाद बहुत बढ़िया हो जाएगा। भाई आप देखो इधर कीचड़ तो बहुत खतरनाक हुआ था यार उस समय जब यहाँ पे काम चल रहा था ना, तो हमने यहाँ से मतलब पावड़े से गोबर को साफ किया और इस साइड बाहर निकाला, क्योंकि भाई लेबर जब अंदर जा रहे थे ना तो इतने इतने पाँव उनके दब रहे थे भाई, ऐसा चल रहा था। तो भाई अब यहाँ पे है, और देखो ये इनके लिए ब्रश भी लगा देंगे यार। देखो ये नंदी कर तो रहा है यहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा ब्रश व्रश भी लगा देंगे, क्योंकि अब यहाँ पे अपने पास पोल हैं तो भाई आराम से सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी जो हमारा मेन फोकस है वो हमारे वर्मी कंपोस्ट को लेके है, कि भाई उस चीज़ को हम जल्दी से बढ़ा सकें, क्योंकि अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब बस कुछ कुछ चीज़ें हमारी बाकी है, जैसे कि एक तो बेड बनाना, दूसरा जो केचुए हैं वो ख़रीदना, और उसके बाद में हमारी खुद की पैकेजिंग होना वर्मी कंपोस्ट की। ठीक है, अभी इन चीज़ों में ध्यान देना है। प्लस सारी चीज़ें हमने देख तो रखी है कि कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें बनता है। और भाई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो गोबर खरीद के फिर केचुआ खाद बना के बेच रहे हैं और उसमें भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो भाई मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई घर का गोबर है, ठीक है, डेली इतना गोबर हो ही रहा है, प्लस घर की खेती है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस यहाँ से ही बेनिफिट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं, और हमारे जो बेड रहेंगे वो ऐसे हम बनाएंगे, और जितना भी होगा अब देखते हैं। देखो भाई ये 55 फीट हमारा लंबा है, और देखते हैं भाई देखो इस शेड में कितने हमारे बेड बन पाते हैं। और प्लस ये वाला जो शेड है ये हमने स्पेशल इसलिए बनाया है कि यहाँ पे हमारी गाय आराम से रहे, और यहाँ का भी जो गोबर हो उसको भी हम यूज़ कर पाए अपने उस वाले काम में, मतलब अपना जो वर्मी कंपोस्ट का है उसमें हम यूज़ कर पाएँ। तो प्लस पॉइंट तो है ही सही। और दूसरा है कि यहाँ पे जो गोबर है वो तो बिल्कुल प्योर रहता ही है, क्योंकि यहाँ पे कचरा वचरा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये शेड पूरा पैक है। ठीक है, नीचे भी आप देखोगे तो फर्श लगे हुए हैं, और इधर में मतलब दिन भर में कोई गाय खाती नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे इतना कचरा होता नहीं है। प्लस सुबह सुबह गायें बहुत सारा गोबर यहाँ पे दे देती है। ठीक है, दूसरा वाला जो वहाँ पे है वहाँ पे भी हम ट्राई करेंगे कि ऊपर ऊपर से ही गोबर उठाएं, ताकि हम वर्मी कंपोस्ट के जो खाद है उसमें क्वालिटी फुल क्वालिटी दे पाए। तो भाई अब एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब इतना सब कुछ हम कर ही रहे हैं, तो भाई आप लोगों का भी सपोर्ट मुझे इस काम में चाहिए। अगर आप खेती करते हैं या फिर अगर आपके घर पे बगीचे आपने लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, तो भाई हाँ, आपको आपके भाई के यहाँ से वर्मी कंपोस्ट जरूर से ट्राई करना है, बिल्कुल ट्राई करना है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी और बहुत बढ़िया क्वालिटी और बहुत कम रेट में आपको हमारे यहाँ से वर्मी कंपोस्ट भिजवाऊँ। तो जैसे ही होगा शुरू मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो।
और कैसे आपके घर तक हमारे फार्म का वर्मी कंपोस्ट आ सकता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। बस भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आज यहाँ तक आया हूँ तो आप सभी लोगों का प्यार है तभी यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। तो बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और अभी हम आ चुके हैं हमारी गैयाओं के पास में। मैं बातें करते करते वहाँ से यहाँ कब आ जाता हूँ मुझे खुद को पता नहीं चलता यार। और यहाँ पे हमारे सारे बछड़े आप देखो भाई, ये सब छोटे छोटे बछड़े अभी दूध पीने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे देख लो हमारी बछड़ी है, यहाँ पे भाई ये तो कुछ खाने में भिड़ चुके हैं। हमारी गोपी उस साइड रही है, और यहाँ पे देखो भाई सबसे जल्दी इसको हो रही है। हाँ ये देखो, और उधर 2 बछड़ियाँ तो भाई उधर ही आराम से है। और भाई यहाँ की साफ़ सफाई आप देखो भाई, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे गोबर हमारा बहुत प्योर होने वाला है। भाई देखो 3 लिलड़ी लाइन से, ये देखो। और भाई हमारी जो क्वीन है वो ये रही राधिका महात्मा, और इधर हमारी हाथी की बछड़ी जीत, और भाई ये रही हमारी जमुना। तो भाई ये साइड में ही रहती हमेशा। और बाकी उस साइड में हमारी लीला हो गई, और गुन्नू हो गई, और हमारी हाथी हो गई। तो आखिरी में वो बंधी हुई है, और शाम का शेड्यूल चल रहा है। और यहाँ पे देखो भाई लीला का बछड़ा भी अभी धीरे धीरे आ चुका है। भाई ये इन भैया के साथ में इतना ट्रेन हो चुका है कि ये जिस साइड चलते हैं उनके पीछे पीछे आ जाता है, सुबह भी आ जाता है। ये देखो भाई बछड़ा आ चुका है। और भाई ऐसे ये किसी के गाय के पास जाता नहीं है, क्योंकि गाय बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती है। अगर कोई दूसरे का बच्चा आ जाए उसके पास में तो भाई भगा देती है। तो ये है भाई आज की अपडेट। और आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो भाई ढेर सारा लाइक शेयर कीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर से दबाएं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।